हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th और एक्सरसाइज जो है वो है 2.4। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और उससे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है मैंने रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? यहाँ पे लिखा है नंबर्स which are written in the form of a p over q form, मीन के p over q की फॉर्म में लिखे जाएं और q is not equal to 0, मीन के डिनोमिनेटर not equal to 0। अब जैसे कि एग्जांपल दिए स्टूडेंट्स, आपके पास 25 रूट है, 25 का रूट लें तो 5 आ जाएगा। तो 5 क्या है? कि रेशनल नंबर है। इसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट देखें, p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये 5 है, इसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो 1 होता है। ठीक है, 1 तो होता है ना, नॉट इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 5 ओवर 6। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि p ओवर q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, तो वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। उनकी एग्जांपल से मैं लिखा है स्टूडेंट्स, देखें इस तरह 5 का रूट है, तो अब इसका रूट लेंगे, ये डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह आपके पास 7 का रूट है, तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? इरेशनल नंबर्स हैं। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके बाद है क्या? डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये आपके पास क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट ये होता है द एक्सप्रेशन b का स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। देखिए, अंडर द रेडिकल साइन इन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको शॉर्टकट आप लिखते हैं DIS, लिख दें DISC लिख दें, तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है फाइंड आउट करने के लिए। अब इसके बाद देखिए, इट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द रूट। तो बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेंट है, हम किसी इक्वेशन की नेचर चेक करनी हो, उस इक्वेशन की नेचर बतानी हो, तो फिर हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि उस इक्वेशन की नेचर क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, आपके पास जैसा कि पॉइंट 1 लिखा हुआ है कि इफ b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आ जाए। अब देखिए स्टूडेंट, जो 0 से ग्रेटर होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। अच्छा, फिर ग्रेटर 0 से हो, आगे लिखा हुआ है एंड इज परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स? जिस तरह आपके पास 4 है तो 4 का रूट लें तो 2 आता है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 9 आ जाए तो 9 भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो स्टूडेंट्स, जिसका आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को। इसी तरह अगर आपके पास 16 आ गया है तो वो उसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है। 16 का क्या बनता है? 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर। इस तरह स्टूडेंट्स 25 है तो 25 का भी स्क्वायर बनता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है। तो स्टूडेंट, जिसका परफेक्ट स्क्वायर आए और आंसर भी 0 से क्या हो? ग्रेटर हो, तो फिर क्या होता है? देन रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। तो जो रूट्स होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे? रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इफ b का स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 तो हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो फिर स्टूडेंट्स आपके पास जो नेचर ऑफ द रूट्स है वो क्या है? आपके पास इरेशनल होगी एंड अनइक्वल होगी। क्योंकि अनइक्वल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ग्रेटर देन लिखा हुआ है ना, इसमें भी ग्रेटर देन 0 है, इसमें भी ग्रेटर देन 0 है। अनइक्वल तो है। अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो फिर इरेशनल है। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो फिर उस केस में स्टूडेंट्स रूट जो होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे, क्योंकि इक्वल है, इसमें इक्वल टू 0 है तो रूट्स हम इक्वल भी कहेंगे और आपके पास क्या होंगे? रियल भी होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इफ b का स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर आंसर 0 से लेस आ जाए, 0 से लेस का मतलब क्या है? नेगेटिव आंसर आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, तो फिर उस केस में देन रूट्स आर क्या होंगे? इमेजिनरी। हम लिखेंगे रूट्स इमेजिनरी हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं। क्लियर?
अब देखिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टूडेंट्स 1 क्वेश्चन में पढ़ें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 3x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की आपने नेचर फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन का आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप फार्मूला अप्लाई कर दें, डिस्क्रिमिनेंट का इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। आप देखिए स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो है इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। पहले आप देखिए इक्वेशन में जो a है आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, 3 लिखें कोमा b आपके पास x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 9। फिर इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टर्म है वो c है, तो c इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 2। तो स्टूडेंट्स आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, b की जगह पर आप पुट कर लें माइनस का 9। तो स्टूडेंट्स माइनस का 9 पुट करें, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह पर क्या डालें 3, तो c की जगह पर माइनस 2। तो देखिए स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस 9 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 9 का स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास 81 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास 4 3 12, 12 मल्टीपल 2 तो 24 आ जाएगा। आप देखिए स्टूडेंट्स इनको ऐड कर लें तो आपके पास 5102 यानी कि 105 आपके पास क्या आ गया है, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब देखिए स्टूडेंट जो डिस्क्रिमिनेंट है एज आप यहां पे लिखेंगे, एज जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन क्या है 0 है, एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और ये इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता 105 का। तो स्टूडेंट्स इसलिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर आपके पास इरेशनल होता है एंड अनइक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे सो नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक हो गया, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगी, सो नेचर ऑफ रूट इज क्या है आपके पास, इरेशनल एंड अनइक्वल, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या है 0। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का भी आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, फिर नेचर का पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, देखें आप लिख लें a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कोमा b इज इक्वल टू क्या है 6 और c इज इक्वल टू कितना है 9। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए स्टूडेंट्स b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 स्क्वायर माइनस 4a1 और c कितना है 9। तो स्टूडेंट्स 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 1 4 4 को 9 के साथ करेंगे 36 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास स्टूडेंट्स कितना आ गया है, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आपके पास 0 आ गया है। क्योंकि 0 है तो हम क्या कहेंगे, अब देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट्स में आ जाएं। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ये क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट DISC लिख दिया करें, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया है 0 के। तो आप चेक करें यहां पर b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो स्टूडेंट्स आप नेचर क्या लिखेंगे, रूट्स की रियल एंड इक्वल लिखेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास पार्ट है, तो आप इसमें लिखेंगे a इज इक्वल टू क्या है 2, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 5। अब देखिए स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 2 और c की जगह पर 5। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू
4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4 2 जार 8, 8 5 जार 40। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स, क्योंकि 16 माइनस 40 है, साइन बिगड़ जाएगा तो आपके पास 24 आ जाएगा। तो माइनस का 24 डिस्क्रिमिनेंट है स्टूडेंट्स। अगर नेगेटिव साइन हो तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होती है। आप चेक करें और ये आपके पास चेक करें, इफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, आंसर 0 से लेस, 0 से लेस क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, देन रूट्स आर इमेजिनरी। तो आप क्या लिखेंगे, रूट्स, सो रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये स्टूडेंट्स इसकी क्या है, नेचर है। तो स्टूडेंट्स अब जो है इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर क्या है, 4 है। तो पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर लिखा हुआ है कि आपके पास a इज इक्वल टू क्या होगा 7, b इज इक्वल टू माइनस का 6, c इज इक्वल टू माइनस 1। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें, b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पर आप लिखेंगे माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह पर क्या लिखोगे 7 और c की जगह पर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, प्लस 36 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 4 जार 28 और इनको ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, 8 और 6 14 हो जाता है, 1 कैरी, तो 2 और 3 5 और 1 6। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कितना आ गया है 64, और 64 परफेक्ट स्क्वायर है। इसका अगर आप परफेक्ट स्क्वायर लें तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। आप रूट भी लेकर चेक कर सकते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर वहीं 8 आएगा। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम इसकी नेचर क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर हो और ग्रेटर देन क्या हो 0 हो, तो फिर आपके पास क्या होता है, रेशनल एंड अनइक्वल होता है। क्या होता है, सो रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल ओके। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद पार्ट नंबर क्या है 5। तो पार्ट नंबर 5 में 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर a इज इक्वल टू क्या होता है 5, b इज इक्वल टू क्या है माइनस 2 और c इज इक्वल टू 10। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें। इसके लिए नेचर के लिए b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पर कितना लिखेंगे माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पर 5 और c की जगह पर 10, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 4 5 20, 20 मल्टीपल 10, 20 मल्टीपल 10 करेंगे तो 200 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए स्टूडेंट्स माइनस का 196। अब देखिए स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट जब आपके पास नेगेटिव हो, मीन के लेस देन 0 हो, तो आपके पास नेचर ऑफ द रूट्स क्या होती है, इमेजिनरी होती है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कहते हैं इसको। सो रूट्स आर क्या है आपके पास इमेजिनरी, सो रूट्स आर इमेजिनरी। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद 6th पार्ट है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 8 और c इज इक्वल टू 16। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो स्टूडेंट्स b की वैल्यू आप पुट कर देंगे माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर लिखेंगे 1, ये 1 है, और c की जगह पर 16, तो स्टूडेंट्स माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो माइनस 16 4 जार 64, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ जाता है 0। तो स्टूडेंट्स जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो आपके पास नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है, इक्वल एंड, यहां पर देखें इस पॉइंट में इक्वल टू 0 आ गया आंसर, तो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो लिखेंगे सो रूट्स आर रियल एंड
इक्वल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहां तक जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 2 है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द टी। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है आर, उसे बता दिए। यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट यहाँ पर बता रहा है। पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने नेचर ऑफ द रूट्स को फाइंड आउट करना था, यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट्स बता रहा है, हमसे कह रहे हैं कि टी की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट देखें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 9 t इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 3 बनेगा, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 9t। अब देखिए स्टूडेंट नेचर ऑफ द रूट्स तो हमें गिवन है, तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई करें, b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए स्टूडेंट्स b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर अप्लाई करें, माइनस 4a की जगह पर 3 और c की जगह पर 9t। अब देखिए स्टूडेंट्स ये लिख दिया। और उसने बताया हुआ था कि और रियल एंड अनइक्वल, जब रियल और अनइक्वल है तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर ग्रेटर देन 0 लिख दिया। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 3 12 और 12 मल्टीपल आप 9 करते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाता है 12 मल्टीपल 9, तो 108t ग्रेटर देन 0। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या है नेक्स्ट, ये माइनस 108 है, इस साइड पे आकर प्लस हो जाएगा 1 ग्रेटर देन माइनस 108, इस साइड पे आकर प्लस का हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 1, फिर देखिए आपके पास 108 क्या हो रहा है यहाँ पर मल्टीपल, तो ये स्टूडेंट्स आप इस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इस साइड पे क्या बच जाएगा t। अगर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 ओवर 108, सॉरी यहाँ पर क्या है 108 है। अगर 1 ओवर 108 ग्रेटर देन t है तो इसका मतलब है t लेस देन 1 ओवर 108 होगा। तो स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे, सो t जो है वो क्या होगा, लेस देन 1 ओवर 108 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गई है, वैल्यू ऑफ द t आ गई है, जो कि यहां पर हमने फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x का स्क्वायर प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द p। तो p की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट देखिए इक्वेशन लिखेंगे आप सबसे पहले, क्या है 16x का स्क्वायर प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 7p और c इज इक्वल टू 49। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें, b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए स्टूडेंट्स b की वैल्यू पुट कर दें, 7p का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर आप 16 लिख दें और इंटू c 49। और यहां पर उसने बताया था स्टूडेंट्स हैज इक्वल रूट्स, और रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। जब इक्वल लिखा जाएगा तो यहां पर आपने इक्वल टू 0 लिख देना है। यहां पर आपके पास था ना रियल एंड अनइक्वल था, तो ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। अब यहां पर बोल रहा है कि आपको कि रूट्स जो हैं इक्वल रूट्स हैं, तो इसके बाद आप लिखेंगे इक्वल रूट्स के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप ये करते हैं 7p का स्क्वायर 49p का स्क्वायर माइनस, आप मल्टीपल करते हैं स्टूडेंट्स इनको, आप देखें मल्टीपल कर लें इनको आप 4 मल्टीपल 16 मल्टीपल 49। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आता है 3136 इज इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये क्या बन जाएगा कि माइनस का ये वैल्यू जो है 3136 राइट साइड पे जाएगी तो क्या बन जाएगी प्लस की। तो आपके पास 49p का स्क्वायर इज इक्वल टू 3136।
अब p का स्क्वायर इज इक्वल टू 3136 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपके पास 49 तो 49 इस साइड पे मल्टीपल हो रहा है तो यहां पर जाकर डिवाइड, तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड कर लें इसको ऊपर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास 3136 डिवाइड बाई 49 तो 64 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स जब रूट लेंगे इसका p का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो इसका रूट लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास p की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई है स्टूडेंट्स 8, और जब रूट लेते हैं तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस में लिखते हैं वैल्यू। देखिए इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, इसका रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8, रूट लिया है तो प्लस माइनस बैल लिखेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये p की वैल्यू आ गई। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हैज अनइक्वल एंड रियल रूट्स, जिस तरह क्वेश्चन 1 में था अनइक्वल और रियल था तो ग्रेटर देन क्या होता है 0। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर भी आप इक्वेशन पहले लिख दें 4u का स्क्वायर क्या है, यहां पर 4u का स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू q। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर दें, b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पर आप 8 पुट करें, 8 का स्क्वायर माइनस 4a, 4 और c की जगह पर q लिखें, तो स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 4 16 कितना आ जाएगा q, 4 4 16 q, क्योंकि देखें स्टूडेंट यहां पर जो पॉइंट था अनइक्वल एंड रियल था, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है अनइक्वल और रियल हो तो ग्रेटर देन इस साइड पर लिख देना है 0 के, ग्रेटर देन 0 के। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि 64 ये माइनस का तो उस साइड पे चला जाएगा तो आपके पास 16q आ जाएगा, तो 64 डिवाइड बाई 16 और ये ग्रेटर देन क्या है q बचेगा, 16 डिवाइड मल्टीपल हो रहा है तो यहां पर जाकर डिवाइड, तो 16 को अगर स्टूडेंट्स आप डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 ग्रेटर देन q, 4 ग्रेटर देन q है तो फिर q क्या होगा लेस देन 4 होगा, तो स्टूडेंट्स इसलिए आप यहां पर लिखेंगे q लेस देन 4। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू फॉर m if the quadratic equation mx का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप सॉल्यूशन सेट में जाएंगे तो mx का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या है m, b इज इक्वल टू माइनस 8 और c इज इक्वल टू 1, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू स्टूडेंट्स चेक करें कितनी है, b की वैल्यू माइनस 8 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स उसने यहां पर बोल दिया है कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल टू के बाद क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे, लिखा हुआ है ना कि हैज रियल एंड इक्वल हो, रियल एंड इक्वल के लिए इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास माइनस 4 a की जगह पर m आ जाएगा, c की जगह पर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो माइनस 8 का स्क्वायर प्लस का 64 माइनस 4m इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट 64 माइनस का 4 इस साइड पे आकर प्लस का हो जाएगा, तो 64 ओवर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू m, 4 को स्टूडेंट डिवाइड करें तो आपके पास 16 इज इक्वल टू m या m इज इक्वल टू 16 लिख दें। ये स्टूडेंट्स m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहां पे लिखा हुआ कि फाइंड वैल्यू ऑफ द m, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास m इज इक्वल टू 16 आ गया। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।